Hello everyone, welcome you all to another new video, and in this video we are going to discuss about the function programming in C. फंक्शन प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू कवर both call by value, call by reference. We're gonna find out what is the basic difference between a user defined function and a library function, how we can make a user defined function through both call by value and call by reference. सो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इंट मेन एक मेन फंक्शन है एंड हैश इंक्लूड ओनली बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अभी हम करेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन करेंगे, जिस तरीके से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इज नथिंग बट इज अ कलेक्शन ऑफ सम functions. So those function like standard input output header files having printf and scanf function definitions. So those are called library function. So one of the features of C programming language is that it supports a huge library. That means यहाँ पे बहुत सारे ह्यूज लाइब्रेरी होते हैं। जैसे कि एम्बेडेड सी करोगे तो वहां पे बहुत सारे लाइब्रेरीज आ जाते हैं। सो बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे हमको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जितना पढ़ते हैं वहां पे हमको बेसिक फ्यू लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। सो सी बहुत सारे लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, तो आप यूजर डिफाइन ईच फंक्शन को आप डिफाइन करना नहीं पड़ता है, वो पहले से डिफाइन है, सिर्फ आप उसको यूज करोगे। उसको बोलते हैं आपका लाइब्रेरी फंक्शन। सो ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन है जिनको खुद से आपको डेवलप करना पड़ता है, खुद से आपको डिफाइन करना पड़ता है कि वो फंक्शन का काम क्या रहेगा, और उसी को बोलते हैं आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो बेसिकली जब भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन के आते हैं। सो बेसिकली हम इफ विल गोना कैटेगराइज the function, so we can categorize into two form. Broadly we can categorize into two form. One is your first one is your library function, and second one is your user defined function. These are the two type of function we are having in C programming language. Further, this user defined function can be categorized into two different from, like one is call by value function, one is call by reference function. So now आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम फंक्शन यूज क्यों करते हैं। हमेशा जो भी प्रोग्राम आप करोगे, एक अच्छा प्रोग्रामर के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है, क्यों हम यूज कर रहे हैं। एक जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम एरे क्यों यूज करते हैं, हम लूप क्यों यूज करते हैं, उसी तरह फंक्शन क्यों यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट दिस सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो प्रॉब्लम को हम एक छोटा छोटा प्रॉब्लम में उसको छोटा छोटा प्रॉब्लम में भाग करेंगे। वी नीड टू डिवाइड होल प्रोग्राम टू a separate small program, small process. Those small process or sub process are called functions. So C programming are based on function, like object oriented programming are based on ऑब्जेक्ट्स, लेकिन सी प्रोग्रामिंग ये जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ये फंक्शन बेस्ड होते हैं। सो सारे फंक्शन जैसे कि मेन फंक्शन में हम उसको कॉल करेंगे और वो ऑपरेट करेंगे। लाइक ले लीजिए कि कोई एक पूरा होल डे का वर्क एक्टिविटी है। सो पूरा वो एक्टिविटी में भी ले लीजिए स्लीपिंग होगा, ईटिंग होगा, रीडिंग होगा, ये एक एक फंक्शन होगा। वो मेन में भी आप इसी में ही मेन एक दिन में ले लीजिए कि आप 4 की 5 टाइम आप ईटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो ईटिंग का फंक्शन वन टाइम डिफाइन होगा, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। सो इससे हमको पता चलता है फंक्शन रिड्यूस द रिड्यूडेंसी।
जो रिपीटेशन डाटा होते हैं वो रिड्यूस करता है, और कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब जो कोड आपको बार बार यूज कर सकते हो। सेम चीज अभी ले लीजिए कि स्लीपिंग का एक है, ले लीजिए दिन में 3 बार भी सो रहे हो तो 3 बार आपको कॉल करेगा, और कोड को रिपीट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको कॉल करने से वो सेम कोड ही उसमें आपका यूज आ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी भी हो जाता है। सो थ्योरी पार्ट को ज्यादा नहीं जाके हम डायरेक्ट प्रोग्राम पार्ट को आ जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है, सो उसका बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। वन इज प्रोटोटाइप पार्ट। प्रोटोटाइप पार्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मेन के ऊपर होता है प्रोटोटाइप, उसको प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन पार्ट। तो उसमें डिक्लेयर ये होता है कि वो जो फंक्शन ले लीजिए कि मेरे को 2 नंबर का क्या है, एक बनाना है, एवरेज निकालना है। यूजर 2 नंबर देगा, उसका एवरेज मेरे को निकालना है बाय यूजिंग ए फंक्शन। सो एवरेज निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यूजर देगा 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन सा टाइप का देगा, ले लीजिए कि मेरे को इंटीजर टाइप का 2 नंबर वो प्रोवाइड कर रहा है। सो मैं लिख दूंगा कि नहीं, मेरा ये प्रोटोटाइप मतलब वो एक नक्शा, वो कंपाइलर जब आएगा उसको पता चलेगा कि नहीं, एवीजी जो आगे आएगा वो एक है फंक्शन टाइप है, जिसका इनपुट ये आर्गुमेंट कहा जाता है, ये इनपुट आर्गुमेंट और पैरामीटर भी कहा जाता है। इनपुट आर्गुमेंट और पैरामीटर, ये दो इंटीजर टाइप का इनपुट उसका पैरामीटर होगा और आर्गुमेंट होगा, और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ले लीजिए कि एवरेज का मैं ले रहा हूं कि उसका रिटर्न टाइप भी ले लीजिए इंटीजर ले रहा हूं। सो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ले लीजिए जहां पे भी, ये आपको बेसिक चीज ध्यान रखना है, जहां पे भी बाय आ रहा है या डिवीजन आ रहा है तो वहां पे फ्लोट ले लो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ले लीजिए 2 नंबर को सम करोगे देन बाय करोगे तो वो फ्लोट में रखोगे तो सही है। सो बेस्ट चीज है कि हम सारे को फ्लोट में ले लेते हैं। इंटीजर करने से भी सही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि 3+2 हो गया नंबर, देन बाय 2 करोगे तो 2.5 की जगह 2 आ जाते हैं, वो एक्सप्लिसिट आप कन्वर्सन करना पड़ता है। तो बेटर है कि टेक फ्लोट वैल्यूज, जहां पे भी डिवीजन रहेगा तो वहां पे आप ध्यान देना, फ्लोट वैल्यूज ले जाना। सो सही हो जाता है। तो फ्लोट वैल्यू ले लीजिए, फ्लोट रिटर्न करेगा, एंड फ्लोट दो इनपुट भी फ्लोट वैल्यू और ले रहा है। सो अभी जैसे कि मैं बताया था, इसको कहा जाता है फंक्शन का मेन फर्स्ट पार्ट है, इसको प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है इसको। ये है फर्स्ट पार्ट, इसको मैं 1 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट है। देन अभी जैसे कि प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम, तो प्रोग्राम शुरू करने से मेरे को यहाँ पे दे देना है कि ले लीजिए कि मेरे को 2 नंबर जैसे कि फ्लोट में ले लिया हूँ। सो फ्लोट का 2 नंबर चाहिए, ले लीजिए कि num1 एक है एंड num2 है, दो दूसरा वाला नंबर है। एंड एवरेज का वैल्यू जो है, एवरेज का वैल्यू हमको यहाँ पे लेना नहीं है, ले लीजिए कि एवरेज वाला फंक्शन कर रहे हैं तो एवरेज हम यहाँ से भेजेंगे दूसरा फंक्शन को। तो वो दूसरा फंक्शन में यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो इस सिग्नेचर है, जो फंक्शन प्रोटोटाइप है, उसी का डेफिनेशन हम लिखेंगे। सो डेफिनेशन में क्या होता है उसमें, जैसे कि ये आपका बेसिक प्रोटोटाइप था तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं देने से चल रहा था, यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली वेरिएबल देना है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे जो num1 num2 जो भेजेंगे, यहाँ पे अभी ले लीजिए कि n1, एंड यहाँ पे मैं दूसरा वाला वेरिएबल ले रहा हूँ, वो है n2। सो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वो यूजर भेजेगा कौन सा वाला भेजेगा, वो डायरेक्टली एवीजी बोल के कॉल करेगा, एवरेज निकालने को बोलेगा। एवरेज किसका किसका एवरेज निकालने को बोलेगा, num1 का बोलेगा एंड num2 का निकालो बोल के वो डायरेक्ट भेजेगा। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन और कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन और फंक्शन कॉल इसको बोलते हैं। देन ये दोनों का एवरेज, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट।
And the third part is, this is the third part section, this is your definition, function definition. So this is the function definition, this is calling of function or function call, this is your function प्रोवाइड। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम कर रहे हो तो। सो ये प्रोग्राम ले लीजिए, ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। क्यों कॉल बाय वैल्यू हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। सो ले लीजिए कि नंबर वन, नंबर जो नंबर है वो हम डायनामिक के लिए उसको हम बोल देंगे, यूजर को बोलेंगे कि आप मेरे को 2 बोल के कि एंटर टू नंबर, जो 2 नंबर का हमको निकालना है एवरेज। तो स्कैनएप करेंगे यहाँ पे और 2 नंबर को हम यहाँ पे कहाँ पे किस किस एड्रेस में देना है, जैसे कि हमको पता है फ्लोट का स्पेसिफायर है एफ, दूसरा भी एफ हम दे देंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम अपन का एड्रेस दे देंगे, पहला वाला एड्रेस जैसे कि हम यहाँ पे लिए हैं num1 एंड सेकेंड वाला एड्रेस हम लिए हैं num2। सो जो भी नंबर यूजर देगा वो num1 num2 में स्टोर हो जाएगा। देन हमको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, जैसे कि हम एवरेज वाला हम फंक्शन जैसे कि डिफाइन किए हैं नीचे। सो हमको यूजर क्या करेगा, वो एवीजी क्या करेगा, वो डायरेक्ट कॉल करके छोड़ देगा। सो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेमो टाइप का लिख दिया हूँ, एवीजी लेगा 2 फ्लोट टाइप एंड देगा भी एक फ्लोट टाइप बोल के दे रहा हूँ। 2 तरीके से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फंक्शन जो हो रहा है यहाँ पे ले लीजिए एक फंक्शन जैसा ही ये काम करेगा। सो फंक्शन में ये क्या करेगा, ले लीजिए डिफाइन जो कर रहा हूँ, लास्ट को मैं एक रिटर्न वैल्यू करूंगा। यहाँ पे फ्लोट है, रिटर्न टाइम मतलब मैं फ्लोट रिटर्न करूंगा, उसका एवरेज वैल्यू में रिटर्न करूंगा। सो रिटर्न कर रहा हूं तो मतलब ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है तो उसमें जाके रिटर्न होगा। सो यहाँ पे भी एक हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू बोल के कोई भी ले लीजिए कि वेरिएबल चाहिए, जो वेरिएबल की फ्लोट टाइप का होना चाहिए। सो यहाँ पे और एक थर्ड वाला हम ले लेंगे वैल्यू बोल के। सो यहाँ पे हमारा हो गया फ्लोट का, हम तीनों ले लिए एंड यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, मतलब इसका मीनिंग है कि यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। सो मेन फंक्शन में उसको हम डिस्प्ले करेंगे, प्रिंटफ यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे द एवरेज ऑफ 2 नंबर, जैसे कि 2 नंबर को हम लिख देते हैं डायरेक्ट परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ इज परसेंटेज एफ। सो पहला नंबर दे देंगे num1 num2 num1 num2 and third one is your value, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा वैल्यू वो यहाँ पे हम लिख देंगे। सो अभी हमको देखना है ये जो एवरेज कर क्या रहा है, ये तो मतलब डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा एडिशनल लाइन ले रहा हूँ, फ्लोट ले लीजिए के, एक फ्लोट के बोल के ले गया। सो यहाँ पे हमेशा ये याद रखो कि यहाँ पे भी मैं num1 और num2 ले सकता था and this num1 is different from this num1, or we can say the variables in a program is by default in local, it is local in nature। इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक में ही उसका स्कोप है। अभी ये के का स्कोप है ये ब्लॉक में, इसके बाहर ये के का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। सो ये n1 का भी यही ब्लॉक में ही वो वैल्यू रहेगा until unless उसको हम एक्सटर्न कीवर्ड देख के हम डिफाइन नहीं करें, नहीं तो वो या तो ग्लोबल वेरिएबल रहेगा तो वो दूसरे ब्लॉक में भी काम आते हैं, पूरा फंक्शन में या तो पूरा प्रोग्राम में वो काम आते हैं जब वो ग्लोबल होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ num1 num2 वैल्यू ये जितने हैं ये सब लोकल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। सो यहाँ इसको बोलते हैं फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल, ए कॉपी ऑफ द वैल्यू, कॉपी ऑफ द वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होता है, इसीलिए बोलते हैं हम
कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्यों बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू इसका मतलब ये num1 का एक कॉपी आके यहाँ पे आपका स्टोर हो रहा है। num1 का एक कॉपी आके यहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे? n1 में। लाइकवाइज n2 का एक कॉपी आके यहाँ पे स्टोर हो रहा है n2 में, इसका कॉपी आ रहा है। सो इसका जो इसे इसका मीनिंग क्या है? n1 इक्वल टू num1। इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे तो n1 इक्वल टू num1, n1 इक्वल टू num1 इसका मीनिंग, इसका कॉपी यहाँ पे आके असाइन हो रहा है। सो अभी जैसे कि हम प्रोग्राम में किए हैं कि दो नंबर यूजर देगा और दो नंबर num1 num2 में हम ले गए हैं। देन वैल्यू एक नया वेरिएबल लिए हैं जहां पे कि जो ये फंक्शन डेफिनेशन रिटर्न करेगा वो वैल्यू होगा। सो के हम यहाँ पे एक डिफाइन किए और के इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे num1 num2 नहीं लेंगे क्योंकि num1 num2 इज लोकल टू द मेन फंक्शन। एवरेज फंक्शन के लिए यहाँ पे n1 का num1 जो है वो n1 सेम ही है, n1 प्लस n2 और होल बाय हम करेंगे 2। सो कभी भी ऐसे प्रोग्राम होता है तो अभी ले लीजिए कि n1 n2 दोनों इंटीजर होते और k फ्लोट होता तो हमको एक्सप्लिसिट कन्वर्शन करना पड़ता, 2.0 करना पड़ता। तो अभी n1 n2 फ्लोट है तो एक इंटीजर रहेगा तो फ्लोट एन इंटीजर कन्वर्शन होने से वो फ्लोट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रिजल्ट कोई दिक्कत आएंगे नहीं। सो रिटर्न कौन सा वैल्यू यहाँ पे करेंगे? जो k लिया है k का वैल्यू हमको रिटर्न करना है। अभी हम टोटल समराइज करेंगे, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। मैं सेक्शन वाइज किया इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आए। बुक में आपको सीरियली पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए टोटल फंक्शन प्रोग्रामिंग को तीन पार्ट में भाग किया जा सकता है। फर्स्ट है, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब जो फंक्शन बनेगा उसका जो डेफिनेशन रहेगा वो डेफिनेशन का ही एक नक्शा। इसमें सिर्फ वेरिएबल नहीं रहेंगे, बाकी ये कौन सा टाइप रिटर्न कर रहा है और कौन सा टाइप वो आर्गुमेंट के हिसाब से इनपुट ले रहा है। ये आर्गुमेंट इनपुट ये है आउटपुट, मतलब वो रिटर्न, ये इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। कोई भी फंक्शन का लेफ्ट साइड में उसका रिटर्न टाइप। सो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन में हमको दो ठो फ्लोट वैल्यू लेगा वो, और ये रिटर्न करेगा एक फ्लोट वैल्यू। के भी एक देख लो, ये एक फ्लोट वैल्यू है। सो ये रिटर्न कर रहा है मतलब जब ये फंक्शन कॉलिंग होगा तब यहाँ पे आ जाएगा कॉन्पोर्ट सीक्वेंशियली। जैसे आ गया ये num1 num2 ये आ गया, देन एंटर 2 नंबर आ गया, दो नंबर आ गया और num1 num2 में स्टोर हो गया। देन यहाँ पे कॉल आएगा एवरेज num1 num2। जैसे कि हम ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये फर्स्ट होगा, देन जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ले लीजिए रिटर्न के हो गया, के का वैल्यू जो है फ्लोट में आके यहाँ आ गया। ये टोटल जितना सिलेक्टेड जगह है वहां पे के का वैल्यू आ गया। वो के का वैल्यू जाके असाइन हो जाएगा वैल्यू में। वैल्यू भी अपना फ्लोट टाइप है। तो यहाँ पे द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर num1 एंड num2 इज, ये आपका वैल्यू में जो वैल्यू ये रिटर्न किया है वो आपका डिस्प्ले करेगा। तो ये टोटल प्रोग्राम है। ये टोटल प्रोग्राम को हम कॉल बाय वैल्यू का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के हिसाब से ले सकते हैं। सो पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, कुछ गलती रहेगा तो हम उसको चेंजेस करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट में रन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन छोड़ दिया हूँ मैं। अच्छा, सो अभी मैं रन किया। सो एंटर टू नंबर बोलने से मैं कोई दो नंबर ले सकता हूँ। ले लीजिए मैं फ्लोट लिया हूँ बोलने से फ्लोट वाला भी नंबर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और राउंड अप करके 3 ले लिया, एक ले लिए 5 ले लिया हूँ, 3 और 5। सो बाय डिफॉल्ट वो 3 और 5 को फ्लोट में लेगा। सो रिजल्ट आ गया, द एवरेज ऑफ 3 और 5 इज 4.0। सो उसको अगेन हम रन करते हैं। अगेन रन करने से क्या होगा, दूसरा वैल्यू लेते हैं। अभी ले लीजिए कि मैं ले लिया, जैसे कि मैं बोला था 2 लिया हूँ एंड 3 लिया हूँ, और फ्लोट लेने से 2 3 3 एंड 2 प्लस करने से 2.5 आना चाहिए। ये है 2.5
आ जा रहा है। सो अब अपन का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो ये इसको हम 0.2 कर देते हैं, तो डेसिमल के बाद आपका 2 ही रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। कुछ भी वैल्यू देते हैं, अभी ये ले लीजिए कि 3.6 एंड 5.8, ये दोनों को देख लिए, 3.60, 5.80, 4.70, एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 2 नंबर का एवरेज हमको आ रहा है। यही सेम चीज फ्लोट नहीं लेके इंटीजर लेते तो ये सब नहीं आता। इवन कि राउंड ऑफ नंबर में भी बाय आने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए जहां पे बाय आ रहा है तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि फ्लोट लेना है, रिजल्ट अच्छा आता है। अभी के लिए हमको पता चल गया कॉल बाय वैल्यू का किस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करके आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर करना चाहूंगा। ये अभी देख लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए कि हमको यहाँ पे प्रिंटफ नहीं करना है, प्रिंटफ मेरे को यहाँ पे प्रिंटफ मेन में नहीं करना है, जहां पे मैं भेज रहा हूं वहां पे ही प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या करूंगा, रिटर्न टाइप कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं void। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब इसको बोलेंगे अपन void। void कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न मतलब रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं रहेगा, यहाँ पे void मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं रहेगा। रिटर्न कुछ ये कर नहीं रहा है तो लेफ्ट साइड में कुछ स्टोर करेगा ही नहीं, इसको भी हटा दूंगा मैं, डायरेक्टली कॉल ही करेगा। वैल्यू बोल के कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ void कर रहा है तो यहाँ तो प्रिंट, तो यहाँ से तो कॉल हो गया। ये तो प्रिंट लाइन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये लाइन को हम, ये जो ये कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन, तो ये है डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन में ही आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ कॉल कर दिया है कि तुम निकालो बोल के। ये यहाँ पे जब आ गया, ये k इक्वल टू n1 प्लस n2/2 हो गया। यहाँ पे हमारा तो नॉर्म तो कुछ यहाँ पे नहीं है, लोकल वेरिएबल n है, n1 है, एंड यहाँ लोकल वेरिएबल n2 है, और यहाँ वैल्यू बोल के ऐसा कुछ नहीं है। k में हमारा रिजल्ट है, यहाँ पे k रख देंगे, यहाँ पे k रख दिए। अभी देखो वही सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आइदर उस हिसाब से भी कर सकते हो, ये हिसाब से भी कर सकते हो। सारे आपको टेक्निक पता होने से आप जो हिसाब से भी कर सकते हो अदला बदली। ले लीजिए 4 हो गया, एंड दूसरा नंबर 7 हो गया, 7 + 4 11, 5 ये आपका रिजल्ट आ गया कि एवरेज आपका है 5.0। अभी देख लो क्या चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये है कि पहले यहाँ मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में कॉल करते थे, और जो फंक्शन है वहां से कैलकुलेशन होता था, वहां से एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और रिटर्न को हम एक जगह में होल्ड करते थे, उसको डिस्प्ले करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, हम कॉल कर दिए, उसका मतलब है उसका जिम्मेदारी है कि वो डिस्प्ले करे, वो वहां से कॉल कर दिए, रिटर्न वो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं कर रहा है, तो भॉइड है। भॉइड है मतलब वहां पे ही प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपका प्रिंट प्रिंट करना है तो वहां पे हो जाएगा, और यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं, यही सेम, ये फंक्शन विथ प्रीवियस जो था फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, ये फंक्शन विदाउट एनी रिटर्न वैल्यू। ओके, कॉल बाय वैल्यू फंक्शन विदाउट एनी रिटर्न वैल्यू, और जिसमें रिटर्न होगा कॉल बाय वैल्यू फंक्शन विथ अ रिटर्न वैल्यू। तो ये अपन का कंप्लीट हो गया कॉल बाय वैल्यू, ये हो गया अपना कॉल बाय वैल्यू। अभी हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस जब आ जाता है, रेफरेंस का मीनिंग हो जाता है कि पॉइंटर का यूज करेंगे, रेफरेंस। वो ओरिजिनल जो मतलब कभी भी रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस वो भेजेगा, वो पूरा वैल्यू नहीं भेज के वो एड्रेस भेजेगा। किस तरीके से हो रहा है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ले लीजिए फ्लोट वाला एक, जैसे कि अभी हम यहाँ पे नम नहीं भेज के नम का एक एड्रेस भेजेंगे, उसको एड्रेस भेजेंगे। एड्रेस किस तरीके से भेजते हैं, ये एम्परसेंड सिंबल होता है एड्रेस का सिंबल, नॉम का एड्रेस भेजेंगे। और एड्रेस को कौन होल्ड करता है, हमेशा याद रखो, एड्रेस को पॉइंटर होल्ड करता है। एड्रेस को कौन होल्ड करता है, पॉइंटर। यहाँ n1 एंड n2 अभी पॉइंटर में ले लिया,
अभी ले लीजिए सेकंड प्रोग्राम कर रहा हूँ, पहला वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड कि अभी मेरे को एड्रेस भेजना है, और कॉल बाय वैल्यू कंप्लीट हो गया, अभी कॉल बाय रेफरेंस चल रहा है। कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस भेजते हैं, कोई दोनों का एड्रेस भेजते हैं, तो यहाँ पे वो दोनों का एड्रेस भेजे हैं, तो एड्रेस यहाँ से एड्रेस आ गया, तो एड्रेस को कौन जैसे कि पहले क्या था, n1 टू num1 था, बट यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे num1 का एड्रेस आ रहा है, num1 का एड्रेस आ रहा है, मतलब क्या है, कोई भी एड्रेस को इधर n1 क्या होना चाहिए, n1 एक पॉइंटर होना चाहिए, एड्रेस को हमेशा पॉइंटर ही स्टोर कर पाता है। सो इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे हमारा जैसे कि एड्रेस आया, इधर हमारा n1 एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर है एंड n2 भी एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। सो दोनों पॉइंटर है। सो पॉइंटर होने से अभी फ्लोट k इक्वल टू, तो n1 के जगह आप डी रेफरेंसिंग कहते हैं पॉइंटर में इसको। सो n1 के जगह आप पॉइंटर n1 आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, ओके, सिर्फ यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूं तो आपको पता चलेगा। पहले जो n1 प्लस n2 था, अभी n1 की जगह सिर्फ पॉइंटर n1 में लगा दे रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर, पॉइंटर n1 प्लस पॉइंटर n2 बाय 2 बोलने से जो n1 n1 जो एड्रेस को रेफर करा है वहां पे जो वैल्यू है, प्लस n2 जो एड्रेस को रेफर करा है वहां पे जो वैल्यू है, दोनों को मिला के बाय 2 वो हो जाएगा, कोई भी एक फ्लोट वैल्यू आएगा वो k में स्टोर होगा एंड आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी मैं n1 n2 नहीं करके यहाँ पे भी मैं पॉइंटर n1 एंड पॉइंटर n2 करूंगा। सो यहाँ अभी देख लेंगे कि ये प्रोग्राम, अभी देख लो इतना थोड़ा ही चेंजेस हुआ, तो यहाँ पे भी हमको चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि प्रोटोटाइप में यहाँ पहले फ्लोट था, अभी फ्लोट वाला पॉइंटर है। सो यहाँ पे अपन कर देंगे, सिंबल कर देंगे कि नहीं, हाँ पॉइंटर दो ठो इनपुट हो रहे हैं, जो इनपुट पैरामीटर है पॉइंटर दो ठो है। सो अभी अभी हमारा हो गया, तो अभी हम उसको रन करेंगे। यहाँ पे देख लो, इसको हम रन करने से वही सेम चीज बोला, एंटर टू नंबर, कोई भी से नंबर दे देते हैं, 4 एंड 5 9 हो गया, एंड रिटर्न क्या किया 4.5, देखो रिजल्ट वही सेम, रिजल्ट सेम होगा, सिर्फ वेज ऑफ डूइंग और वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर डिफरेंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाय वैल्यू, वेयर द वैल्यू are copied from formal argument to actual argument, and here we are having call by reference, where the address of the variable from the main function are transferred to the definition function। so ये है definition function, main function से जब कॉल करेंगे calling function में, उसमें एड्रेस भेजा जाता है वेरिएबल का। इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ही चेंजेस किया, ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस हमारा हमारे पास मिल गया। लेकिन अभी आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि अभी ये वाला पहले वाला में ऐसे नहीं होता था, पहले वाला में हमको यहीं पर ही प्रिंट करना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही हमको प्रिंट करना है बोल के। आप क्या कर सकते हो, ले लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे, यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस करोगे तो वहां पे भी वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ वहां पे भी वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि अभी देख लो, यहाँ पे कोई पॉइंटर वाला चेंजेस तो नहीं हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आ, अच्छा, यहाँ पे जैसे पहले ले लिया था वैल्यू बोल के ले जा रहा हूँ मैं थर्ड वेरिएबल। रिजल्ट जो है वैल्यू है, यहाँ पे मैं वैल्यू का भी क्या कर रहा हूँ, एड्रेस भेज दे रहा हूँ। जो रिजल्ट है इसी एड्रेस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी थर्ड वेरिएबल एक आ गया है, ये भी अपन का आ, जो भी है ये फ्लोट के ही ले जा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको सिर्फ वो एड्रेस भेज रहा है तो इसको मैं पॉइंटर में ले जा रहा हूँ।
सो अभी यहाँ पे भी वही सेम चीज कर लूंगा मैं, क्योंकि तीन ठो है, मतलब इन यहाँ पे भी मेरे को तीन ठो देना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया अपन का फंक्शन प्रोटोटाइप, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। एक थर्ड वेरिएबल वैल्यू दिया है, एंड वैल्यू के मैं वहां पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, और यहाँ से रिटर्न में करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी। तो अभी मैं मेन में प्रिंट करना चाह रहा हूँ द एवरेज ऑफ, किसका एवरेज। अभी यहाँ पे जैसे कि हो गया, किसका किसका एवरेज करना है, यहाँ पे नॉम का ले लो, नॉम वन, नॉम टू एंड वैल्यू। देख लो, अभी आपको अभी यहाँ पे वैल्यू का कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। वैल्यू यहाँ पे क्या है, वैल्यू यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, वैल्यू का सिर्फ एड्रेस भेजा गया है यहाँ पे। सो एड्रेस भेजा गया है, बट यहाँ पे एड्रेस कहाँ पे कॉपी हो गया, ये पे एड्रेस ऑफ के में। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ के यहाँ में मैं भी चेंज कर रहा हूँ, पॉइंटर के, पॉइंटर के में क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर के इक्वल टू पॉइंटर एन वन प्लस पॉइंटर एन टू बाई टू। सो अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ तो प्रिंट करना नहीं है क्योंकि डबल हो जाएगा। सो यहाँ पे अभी जैसे कि पहले हम क्या करते थे, रिटर्न बोल के, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ रिटर्न चाहिए ही नहीं। हम रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको रिटर्न चाहिए नहीं। हमको क्या चाहिए, अभी जैसे कि के का वैल्यू अपडेट हो गया। के मतलब क्या है, के इज ए पॉइंटर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वैल्यू। सो जो भी चेंजेस यहाँ पे होगा वो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। जब भी एड्रेस में चेंजेस होते हैं तो यहीं पर चेंजेस होने से वहां पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। अभी देख लो, ये जो फंक्शन से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, यहाँ पे void चल रहा है, सेम ही है। अभी देख लो, यहाँ पे प्रिंट करने से वो वैल्यू का वैल्यू में अपडेट आ जाएगा और रिजल्ट सही आएगा। तो देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, फ्लोट के, अच्छा फ्लोट के इधर तो आ गया, फिर इधर अगेन लेना कोई जरूरी नहीं है, उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो हमें पॉइंटर में ले गए यहाँ पे के करके हम कर दिए हैं। तो अच्छा, सेव कर देते हैं, एंड तो ये तो हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर टू नंबर। सो जैसे कि अपन ले लिए 4 और 5, 4 और 5 एंड रिजल्ट देखते हैं। 4 और 5 देखो कितने ब्यूटीफुली रिजल्ट आपका आ गया। सो ऑल आर इंटर रिलेटेड। अभी देख लो चीजें क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे देख लो, नॉम वन का तो पता चल रहा है, यहाँ पे नॉम वन का वैल्यू यहाँ से यूजर लिए हो, वो आपका 4 है और ये 5 है। लेकिन वैल्यू में कुछ वैल्यू नहीं है। वैल्यू का सिर्फ एड्रेस हम भेजे हैं। कहाँ पे एड्रेस भेजे हैं, वैल्यू का एड्रेस भेजे हैं यहाँ पे के में। तो cap is a pointer that holds the address of value, whereas the n1 and n2 are the pointer that holds the address of n1, num1 and num2 like respectively. And ये हो रहा है यहाँ पे क्या है, के पॉइंटर के इक्वल टू पॉइंटर n1 प्लस पॉइंटर n2 होल बाय 2। दैट मीन्स हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, और स्टोर कहाँ कर रहे हैं, के में। के में मतलब क्या है, के जो एड्रेस को पॉइंट क्या है वहां पे वो अपडेट कर रहा है, मतलब वैल्यू में अपडेट कर रहा है। सो यहाँ पे जब ये लाइन कंप्लीट हो जा रहा है, ये लाइन जब कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वैल्यू के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू अपडेट हो रहा है, मतलब क्या है, वैल्यू का भी वैल्यू अपडेट हो जा रहा है। सो यहाँ पे जब वैल्यू आ जा रहा है, तो उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, उसका वैल्यू वही 4.5 आ जा रहा है। वही सेम चीज, कंफ्यूज नहीं हो गए, इसलिए मैं वही सेम लाइन को क्या कर रहा हूँ, इसके पहले भी एक प्रिंट कर रहा हूँ। सो आपको पता चलेगा पहले उसमें वैल्यू में क्या था, और ये लाइन जब ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन हो गया उसके बाद क्या हो रहा है। वही सेम चीज में हम रन करेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे मैं वही 4 दिया एंड 5 दिया। सो एंटर करने से देखो पहले वाला में क्या है, सिर्फ 4 5 है, लेकिन
इसमें देखो 0.00 दिया है, द एवरेज क्या है 0.00 है। एंड सेकेंड लाइन में द एवरेज ऑफ 4 एंड 5 इज 4.0। पहला वाला जो लाइन है यहाँ पे देख लो, पहला वाला जो लाइन है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन है प्रिंटेब वाला, पहला वाला लाइन में उसका एवरेज 0 मीन्स वैल्यू में कुछ वैल्यू नहीं है, वो 0 0 आ रहा है। लेकिन जब कॉलिंग हो गया देन अपन का सेकेंड, द एवरेज ऑफ सेकेंड लाइन जब आ गया, सो नॉर्म 1 नॉर्म 2 तो ऑफ सेम ही है, लेकिन वैल्यू का वैल्यू अपडेट आ गया 4.5 बोल के। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉइंटर and this is the concept of call by reference. First one is call by value and second one is call by reference. और एक शानदार चीज हम देखेंगे अभी। सो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कोई इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने के लिए बता दिया था, डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक ब्यूटी है, अभी इंट मेन हो गया, यहाँ पे इंट मेन यूज नहीं करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसको अभी जो डेफिनेशन है मैं उसको क्या कर रहा हूं, इंट मेन से ऊपर रख रहा हूं, इंट मेन से ऊपर रख रहा हूं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी आप मेन से पहले डेफिनेशन को रखते हो तो आपको प्रोटोटाइप चाहिए नहीं रहता है। अभी प्रोटोटाइप को मैं हटा दूंगा, डिलीट कर दे रहा हूं, तब भी देखना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम 4 and 5 and the result is सेम। यहाँ पे हम प्रोटोटाइप नहीं दिए हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छे से देख लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम मेन से पहले डेफिनेशन को रखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, तो फंक्शन कॉल करने से वो डायरेक्ट चला जाएगा। और कंपाइलर क्या है ना, सीक्वेंशियली आता है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ एवरेज जो पहले प्रोटोटाइप चाहिए रहता था अभी चाहिए नहीं है, उसको पता चल गया कि हाँ एवरेज ये है बोल के। सो यहाँ पे एवरेज आने से उसका वो उसको उसको वहां पे रिडायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सो ये एक चीज है। अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ, पहले में हम जैसे कि हम तीन चीज है, जैसे बोला कि फंक्शन प्रोटोटाइप, तो अभी जैसे पहले रख दोगे तो दो चीज हो गया, कॉलिंग ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन डेफिनेशन। सो अभी जैसे कि मैं पहले से अभी अभी जैसे पहले है, अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जैसे कि अभी ये नीचे है, डेफिनेशन अभी नीचे है। सो मैं देख रहा हूँ कि ये इसको हटाने से एरर आ रहा है कि नहीं, डेफिनेटली इसमें एरर आएगा क्योंकि ये रन नहीं होगा। अभी मैं उसको बिल्ड करूंगा, सो यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगा, कि रेड लाइन कहाँ आएगा, एवीजी में रेड लाइन आ जाएगा, कि उसको समझ में नहीं आएगा कि एवीजी है क्या। तो अच्छा, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं आ रहा है, ये दिस कंपाइलर उतना हार्ड कंपाइल नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ कंपाइलर में ये आपको एरर आ जाते हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं, देख लेते हैं 4 and 5। तो इसमें एरर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको इसको देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मेन के बाद है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। कोई कोई हार्ड कंपाइलर रहता है तो वो एरर फाइंड कर लेता है, क्योंकि जब ये एवरेज को ढूंढेगा वो ये चीज पहले से नहीं रहने से उसको लगेगा ये क्या है बोल के। सो एवीजी मतलब टर्बो सी में तो एरर आता है 100%। सो तो हमको जिस तरीके से कन्वेंशन के हिसाब से हमको चलना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन फंक्शंस। सो आज हम क्या क्या पढ़े, फंक्शन क्या है, फंक्शन का जरूरत क्या है, और टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का टाइप्स क्या है, जैसे कि हो गया कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में विथ रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, एंड कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर कॉन्सेप्ट किस हिसाब से काम कर रहा है, और पॉइंटर अरिथमेटिक किस तरीके से काम करता है। कुछ नहीं, चेंजेस क्या करना है, वो जो वेरिएबल था वेरिएबल के जगह उसका पॉइंटर रख देना है। जैसे कि आपका नाम ले लीजिए कि जो ले लीजिए कि जोशोदा है,
सो आपका निकनेम जोसो होगा, सो जोसोदा के जगह आप जोसो यूज करोगे। उतना ही सिंपल है, जितना सिंपल समझोगे तो चीजें उतने सिंपल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका तो रेफरेंस अपना N1 में आ गया, सो num1 के जगह N1 आया, सो N1 पॉइंटर ही हम उसके जगह यूज कर दे रहे हैं। पहले यहाँ N1 यूज करते थे, अभी N1 पॉइंटर यूज कर रहे हैं। उतना ही तो डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही डिफरेंस है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, जो भी चेंजेस। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अभी रिजल्ट बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आप जानने के लिए बोल रहा हूँ। ले लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, N1 प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे N1 प्लस प्लस का मीनिंग है कि जो नाम का वैल्यू है वो एक मतलब एक, ये क्या कर गया ना, एक प्लस हो गया। उसके बाद N2 भी ले लो कि N2 का मैं क्या कर रहा हूं, N2 इक्वल टू N2 प्लस 3, N2 प्लस 3। तो अभी इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट में किससे लिखेंगे, ये भी आप जान लो, कंपाउंड असाइनमेंट है, प्लस इक्वल टू 3 लिखने से इसका मतलब है N2 इक्वल टू N2 प्लस 3। अभी देखो दोनों का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया हूं, यहाँ पे दोनों का वैल्यू चेंज किया हूं। इसका मतलब मैं किसका किसका वैल्यू चेंज किया हूं, N1 पॉइंटर का और N2 पॉइंटर का। सो अभी हम रिजल्ट देखते हैं क्या हो रहा है। अभी जैसे कि मैं फर्स्ट वैल्यू दे दिया 4 बोल के, एंड सेकेंड वैल्यू दे दिया 5। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 प्लस 5 होने से आपका रिजल्ट आएगा, ले लीजिए 4.5। सो अभी रिजल्ट देख लो क्या आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट वही सेम आ रहा है 4.50, लेकिन नम वन एंड नम टू का वैल्यू क्या हो जा रहा है, ये 4 है, ये 8 हो जा रहा है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नॉम वन एंड नॉम टू का वैल्यू क्या हो रहा है। यहाँ नॉम वन का वैल्यू हम क्या दिए हैं, नॉम वन का वैल्यू दिए हैं हम 4 दिए हैं। सो हो जब हम देन नॉम टू का वैल्यू हम दिए हैं 5, एंड 5 इक्वल टू क्या हुआ है, 5 जो वैल्यू है उसमें हम 3 ऐड कर दिए हैं, 3 हम ऐड कर दिए हैं। सो ऐड कर देने से क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो वैल्यू है वो 3 ऐड हो जा रहा है। और 4 में ये इसमें हम ये भी कर सकते हैं, N1 जो प्लस प्लस हो जा रहा है उसको हम बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 इक्वल टू और इक्वल टू प्लस इक्वल टू ले लीजिए 1 लिख दे रहे हैं। जो N1 में जो वैल्यू रहेगा वो 2 ये हो जाएगा, वैसे हम करा दे रहे हैं। इसको मैं अगेन कर रहा हूँ। सो अभी दोनों ये हो जाएगा, ले लिए वही 4 एंड 5 दे रहे हैं। सो क्या चेंजेस हो रहे हैं देखेंगे, 4 एंड 5, इसमें देखो ये अभी ये 5 हो गया एंड अभी ये 8 हो गया। और ये तो पहले से है, क्योंकि इसका क्यों चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि बोलोगे सो पहले हम उसका बाय कर दिए देन उसका हम ये गए, इसको नीचे लाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, वो जो चेंजेस वैल्यू के हिसाब से आ जाएगा। अभी इसके नीचे हम उसको ले आते हैं। अच्छा, सो N1, अच्छा थर्ड वाला कहाँ गया, ओके। सो यहाँ पे हम रन करेंगे। सो वही 4 एंड 5 दे रहे हैं, लेकिन 4 में एक बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड 5 में 3 बढ़ेगा, 8 हो जाएगा। उसी हिसाब से 5 एंड 8 और दोनों को मिला के 8 5 13 हो जाएगा, 13/2 6.5। सो अभी दोनों का रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि ये तीनों के यहाँ कुछ भी हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी कोई भी फंक्शंस में मल्टीपल वैल्यू डेफिनेशन से
मेन फंक्शन में रिटर्न करने का द ओनली वे इज बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। नहीं तो आप यहाँ से रिटर्न कोई सिंगल वैल्यू कर सकते हो, इधर से एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो तीन ठो वैल्यू रिटर्न हुआ, num1 num2 एंड वैल्यूज, क्योंकि तीनों का एड्रेस आया था, तीनों का एड्रेस से ये यहाँ चेंज हो गया है, मीन्स n1 भी चेंज हुआ, n2 भी चेंज हुआ एंड k भी चेंज हुआ। सो तीनों चेंज हुए एंड तीनों जिस जिस को रेफर कर रहे थे वहां का भी वैल्यू चेंज हो गया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, इफ यू वांट टू रिटर्न मल्टीपल नंबर फ्रॉम द डेफिनेशन functions, then we need to do or you need to adopt call by reference features of the यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो ये एक यूनिक फीचर है कॉल बाय रेफरेंस और एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन। फंक्शन का सारा जो भी कॉन्सेप्ट है आप इसी हिसाब से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।